हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 14 कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो बेटा हम पाठ पढ़ रहे थे पौधों को जानिए। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन ना तो मिट्टी से मिलता है और ना ही पानी से मिलता है। पत्तियां आपने देखी है बेटा, हरे रंग की होती हैं। आखिर पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। पत्तियां हरी होती हैं इसीलिए वो भोजन बना पाती हैं। और ये हरा रंग किसके कारण है बेटा? क्लोरोफिल के कारण। भोजन बनाने की इस क्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आइए इसके सही या गलत करते हैं। भोजन बनाने के लिए क्या पौधों को ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। क्या चाहिए बेटा उनको वायुमंडल से? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड देखेंगे, पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा, ना तो मिट्टी से मिलता है और ना ही पानी से, तो ये भी गलत। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सही। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमने सही गलत कर लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके बाईं तरफ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में बेटा आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप नोट करेंगे पौधे का जो भाग मिट्टी के नीचे है, जड़, जड़ क्या करता है? जल अवशोषण। मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, सोखता है। सेकंड बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो भाग हमारा धरती के ऊपर है, इसे क्या बोला जाता है? तना। और तना क्या कर रहा है? रसारोहण। रसारोहण मतलब जड़ें जो अवशोषित करेंगी उसे ये आरोह करेगा, खींच कर कहाँ ले जाएगा? ऊपर, पत्तियों में ले जाएगा बेटा। ठीक है, तीसरा जो इसका हरा भाग है पौधे का वो है पत्ती। और पत्ती क्या करती है बेटा? पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र। क्या बोला जाता है बेटा? रंध्र। इन रंध्रों की सहायता से पत्ती क्या करती है? जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन। तो यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे हम। वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है? पानी जो भी जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। और ये पानी कहाँ से आता है? जड़ें लेती हैं इसको, कहाँ से? मिट्टी से। और फिर ये तने से होता हुआ पत्तियों तक जाएगा बेटा। और पत्तियों से फिर क्या होगा? ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ये चित्र आपको साइड में दिख रहा है बेटा, आपके राइट हैंड साइड पे ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का चित्र दिखाया गया आपको। पौधा है, पौधे की जो जड़ें हैं बेटा ये जल का अवशोषण करेंगी। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी वायुमंडल से और सूर्य का प्रकाश लेंगी और क्या बनाएंगी? ऑक्सीजन और भोजन बनाएंगी। आइए अब इसका अभ्यास करें। वाष्प उत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यह दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले नंबर पर जड़ें जो हैं वो पानी का अवशोषण करेंगी। उसके बाद पानी जड़ से कहाँ पर पहुँचेगा बेटा? तने में। तो ये सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा आपका। तना उस पानी को कहाँ पर पहुँचाएगा? पत्तियों में। तो आप थर्ड नंबर पर ये लिखेंगे बेटा। और लास्ट में पत्तियाँ उसका क्या कर देंगी? वाष्प उत्सर्जन। तो आपको सही क्रम मैंने लिख कर दे दिया है, आपको ये क्रम फॉलो करना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, एक एक्टिविटी दी है, ये आपने ज़रूर करनी है। आपने 2 गमले लेने, दोनों में एक जैसे पौधे लगे हुए होने चाहिए। एक पौधे की पत्तियों पर बेटा पॉलीथीन बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। दूसरे गमले के पौधे पर पॉलीथीन बांधकर उसे घर के अंदर रख दीजिए। अब 2 घंटे के बाद दोनों की पॉलीथीन को देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? तो बेटा गमला जो फर्स्ट था हमारा का गमला, उसके अंदर जो हमने धूप में रखा था हमें क्या दिखाई देगा? उसके अंदर जल की बूंदें। क्यों दिखाई देंगी? क्योंकि वो हमने सूर्य के प्रकाश में रखा है बेटा। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन।
और जो हमारा ख गमला है उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं था। ठीक है बेटा, तो आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आखिर किस तरह से जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियां हरी क्यों होती हैं। बेटा अगर ये वर्कशीट समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।